Hello friends, good evening. Myself Chetan Garg. I welcome you to the second session of Jugaad. This is basically a session in which I will teach you some shortcuts, some hacks of pre-RMO and RMO questions, right? So in today's session, we will be discussing three questions of geometry. Two are from pre-RMO 2018 exam and one is from pre-RMO 2019 exam. Okay. So I hope you will definitely like the video, right? So let's start our session. Okay. Okay, so let's discuss the first question of today's session, right? This question was from pre-RMO 2019, ठीक है, जो 25th अगस्त को हुआ था, राइट? 2019 में बेसिकली pre-RMO दो बार हुआ था, है ना? वन इज ऑन आई गेस ऑन 11th अगस्त एंड द सेकंड वन ऑन इज ऑन 25th अगस्त, ठीक है? लेट्स सी द क्वेश्चन, है ना? This is the question number 19th of 2019 pre-RMO, right? It has been given that if 15 and 9 are the lengths of two medians of a triangle, then what is the maximum possible area of द ट्राइंगल टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है? तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और वी विल सी कि कैसे ये क्वेश्चन है ना जुगाड़ लगा के बहुत ही आसान सा बन जाता है एंड इनफैक्ट आई विल से कि दिस इज एन ओरल क्वेश्चन, ठीक है? तो चलो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, है ना? दिस इज द डायग्राम. लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, राइट? एंड लेट्स से ए डी इज द मीडियन एंड बी ई इज द सेकेंड मीडियन, ठीक है? तो अब लेट्स से हम है ना इसको ओरल करने की कोशिश करेंगे. ए डी इज गिवन टू बी 15 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मीडियंस इज सेंट्रॉइड, राइट? तो अगर हम जुगाड़ लगाएं, मतलब लेट्स से सेंट्रॉइड को इन जनरल कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? हम भी इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? अब सिंपल सा फंडा, ये ए जी अपॉन जी डी हमें पता है 2:1 होता है, तो ए जी शुड बी हाउ मच? ए जी शुड बी 10 एंड जी डी शुड बी 5 बिकॉज ए डी हमें 15 गिवन है. सिमिलरली बीजी कितना हो जाएगा? बीई हमें टोटल 9 गिवन है ना? तो बीजी विल बी 6 एंड जीई विल बी 3, राइट? अब क्लियरली एक ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा? जब वो राइट एंगल ट्राइंगल हो. तो अगर मैं ट्राइंगल ए जी ई की बात करूं, ध्यान से देखो, ए जी ई, तो उस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू 10 into 3, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 15, राइट? एंड तीनों मीडियंस कितने ट्राइंगल्स बनाते हैं? 6. तो हाउ मच इज द टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी? दैट शुड बी 15 into 6, दैट मीन्स 90 इज द आंसर, राइट? तो नो कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं, नथिंग, हम सीधा आंसर पे आ गए. आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा जुगाड़ लगाया हमने, है ना? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. एडी मीडियन था, सेंट्रॉइड ने उसे 2:1 में डिवाइड किया, तो ए जी की लेंथ हमारे पास 10 आ गई. सिमिलरली जी की लेंथ हमारे पास 3 आ गई, सेम लॉजिक से. ए जी ई ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा? जब वो परपेंडिकुलर होंगे. कौन कौन? दोनों मीडियंस, है ना? एंड द एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल सा फंडा. 15 इज द एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी ई विल बी 15 एंड triangle area of triangle ABC will be 6 times of that. Why 6 times? Because अगर हम तीनों मीडियंस की बात करें, जो तीनों मीडियंस है वो इसको 6 ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे ना, इन टोटल ऑफ 6 ट्राइंगल्स, एंड द एरिया ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, राइट? तो आंसर इज 90. आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है? तो लेट्स डिस्कस, हम एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या क्या हमने फैक्ट्स यूज करे. वैसे आपको क्लियर हो ही गया होगा, मैंने सब बता दिया आपको. लेट्स सी द फैक्ट्स यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. बड़ा सिंपल था, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1. ये हम सबको पता है कि जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 में मीडियन को डिवाइड करता है. तो इफ ए बी सी इज द ट्राइंगल, है ना, एंड ए डी बी ई एंड सी एफ, इफ दीज आर द मीडियंस, देन वी नो दैट ए जी अपॉन जी डी दैट इज नथिंग बट 2:1. तो वन फैक्ट इज दिस. सेकेंड इज दिस, एरिया ऑफ ऑल दीज 6 ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है? दिस वी कैन इजिली प्रूव बिकॉज मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, राइट? एंड सिमिलरली ए बी डी का एरिया ए डी सी के भी इक्वल होगा. सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए जी बी का एरिया ए जी सी के इक्वल आ जाएगा, एंड हेंस वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ ऑल दीज 6 ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, राइट? एंड द थर्ड फैक्ट विच वी हैव यूज्ड इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन 2 sides and an included angle is given, right? Let's say this is a triangle, let's say this is a triangle ABC, right? And if this is theta and this side is, let's say, small c and this side is small b, then the area of this triangle is half BC sin theta, and that will be maximum only when theta is 90 degree, ठीक है? तो आई होप ये क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ होगा आपको. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये काइंड ऑफ फ्री के नंबर थे अगर हम बात करें, है ना? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आई गेस ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये 3 मार्क्स बिल्कुल फ्री के थे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, कुछ स्टेट्स में कट ऑफ 2 मार्क्स रहती है, तो जस्ट एक सिंगल क्वेश्चन करने से भी आपका प्री आरएमओ क्लियर हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू गूगल इट, यू विल फाइंड द कट ऑफ्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स। हाँ, एंड ट्रस्ट में कुछ स्टेट्स की कट ऑफ जस्ट 2 मार्क्स रहती है, राइट। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so let's move to the second question. Okay, this question is from pre-RMO 2018 paper, right? And this is 10th question of 2018, right? So this is the question: in a triangle ABC, the median from B to CA is perpendicular to the median from C to AB, right? And if the median from A to BC is 30, then we need to find this BC square plus CA square plus AB square upon 100, right? So basically, let's draw the figure first. Okay, let's say this is the triangle ABC, and here we are given that the median from B to CA, that is, let's say this BE median, and from C to AB, that is this CF median, these two medians are perpendicular. It is given in the question that these two medians are at 90 degree, right? The median from A is given to be 30. Okay, so this AD is nothing but AD is given to be 30, right? We need to find this result. ठीक है, तो अब है ना, हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो जुगाड़ लगाने के लिए हमें क्वेश्चन में बेसिकली एक चीज देखनी पड़ती है, जो क्वेश्चन में जिसके साथ हम मतलब क्वेश्चन में खेल सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, है ना, कि वी नीड टू फाइंड सम अननोन वैल्यूज इन द क्वेश्चन दैट वी कैन प्ले विद, राइट। जैसे इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, मीडियन शुड बी परपेंडिकुलर। ये 2 मीडियन जो है बी एंड सी एफ, दिस शुड बी परपेंडिकुलर, एंड हमें एडी की लेंथ गिवन है, एंड लेंथ ऑफ एडी इज 30। बस ये 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। नाउ एज्यूम द ट्राइंगल टू बी आइसोसेलेस, ठीक है। हम ट्राइंगल को आइसोसेलेस एज्यूम करते हैं, मतलब लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, है ना। वी एज्यूम इट टू बी ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंड ऑब्वियसली द मीडियंस विल बी परपेंडिकुलर। ये हमने एज्यूम किया है, मतलब एक ऐसी आइसोसेलेस ट्राइंगल मानी है जिसमें बी ई एंड सी एफ, ये दोनों मीडियंस परपेंडिकुलर है। एंड सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो जो ए पॉइंट से मीडियन आएगा दैट इज ए डी। अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया भैया ए बी इक्वल्स टू ए सी, यही हमारा जुगाड़ है, ठीक है। हमने ट्राइंगल को आइसोसेलेस एज्यूम किया है, तो जो ए डी लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बी सी। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। बाय सिमेट्री, लेट्स से दिस जी इज द सेंट्रोइड, बाय सिमेट्री बी जी विल बी इक्वल टू जी सी, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी वॉज आइसोसेलेस, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, एंड इनफैक्ट बी जी विल बी इक्वल टू जी सी, ये भी बराबर होगा, राइट। एंड बाय सिमेट्री, तो हम ये कह सकते हैं सिंपली दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री, एंड दैट मीन्स ये जो जी डी लेंथ है वही बी डी लेंथ के इक्वल होगा। एंड सिंस ए डी इज 30, ए डी इज गिवन टू बी 30, तो जी डी विल बी 10 एंड ए जी विल बी 20, बिकॉज वी नो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। हमने इवन लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ पढ़ा था, है ना। नाउ दिस इज 10, दिस शुड ऑल्सो बी 10, अभी हमने प्रूव किया बिकॉज दिस एंगल इज 45 डिग्री, है ना। दिस विल बी 45 डिग्री ऑल्सो। इफ दिस इज 10, दिस इज 10, देन बी जी विल बी नथिंग बट, बी जी विल बी हाउ मच, 10√2, and G will be nothing but half of BG, again because centroid divides the triangle into 2 halves of equal area, so G will be 5√2, which is nothing but FG, so FG will be 5√2, ठीक है। Now if we need to find BF, we can simply use Pythagoras theorem because the two medians are perpendicular, right? So BF square will be nothing but how much it will be? It will be 10√2 square, right, plus 5√2 square. So what will be the BG value of BG, BF square? BF square will be nothing but that should be equal to 200, right, plus how much, 50, right, so that is 250. BF square is 250. So what is AB square? AB square will be nothing but 4 times BF square, so it will be 1000, right. And what will be AC square? AC square is nothing but that is equal to AB square, that is in fact again 1000. And how much is BC square? BC is twice of BD, so BC is nothing but BC will be equals to 20 and BC square will be equals to 400. तो बड़ा सिंपल सा ये कितना बन गया, BC square is 400, CA square is 1000, AB square is 1000 again, so this comes out to be 2400 upon 100,
सो द आंसर इज नथिंग बट 2 4 24, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब इसमें हमने जुगाड़ क्या लगाया, हमने ट्राइंगल को आइसोसेलेस एज्यूम कर लिया। क्या ये एजम्पशन सही है? यस, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज जो क्वेश्चन में हमने गिवन था, हमने किसी भी चीज़ को कुछ भी चेंज नहीं किया। हमने दोनों मीडियंस को परपेंडिकुलर माना है ना, एंड जो मीडियन ए से मीडियन था उसकी लेंथ को भी हमने 30 माना है। तो आवर एजम्पशन इज परफेक्ट। हमने बेसिकली क्वेश्चन को छोटा कर दिया, बिकॉज इफ इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी ट्राइंगल विद दीज गिवन कंडीशन, देन इट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक एलिमेंट था जिसके साथ हम खेल सकते थे, तो वी हैव प्लेड with that element, right? We cannot assume the triangle to be equilateral because in equilateral triangle medians are not perpendicular. ठीक है, they are inclined basically at 120 degree or you can say at 60 degree, right? समझ में आया? चलो, now let's move to the next question. Okay, so let's discuss the third question of today's session, right? This question is from pre-RMO 2018. क्योंकि पहले दो क्वेश्चन भी ज्योमेट्री के थे, तो आज थर्ड क्वेश्चन भी मैंने ज्योमेट्री से ही रखे हैं, राइट। एंड सिंस पहले दो क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि वो मीडियंस और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टीज़ के अराउंड अबाउट ही घूम रहे थे, तो थर्ड क्वेश्चन भी मैंने सेंट्रोइड की प्रॉपर्टीज़ के अराउंड अबाउट ही घुमाया है, राइट। बट हाँ, इस क्वेश्चन में एक काफ़ी अच्छा हमने जुगाड़ लगाया, तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज बेसिकली द 21st क्वेश्चन ऑफ pre-RMO 2018 एग्जाम। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। लेट ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल and let H is its orthocenter. Let G1, G2, G3 are the centroids of the triangle HBC, HCA and HAB. ठीक है. Now if the area of the triangle G1, G2, G3 is 7 units, then what is the area of the triangle ABC? ठीक है. हमें बेसिकली कुछ G1, G2, G3 ट्राइंगल का एरिया गिवन है और हमें ABC ट्राइंगल का एरिया बताना है, राइट। तो अब देखो, सिंपल सा फंडा है यार, क्वेश्चन को पढ़ के तो कुछ नहीं समझ में आया, तो ऑब्वियसली हमें फिगर तो बनानी ही पड़ेगी। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो यार बड़ी खतरनाक सी फिगर बनती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, है ना। ABC एक ट्राइंगल था और हमने सिंपली इसके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे, बिकॉज ऑर्थोसेंटर क्या होता है, ऑर्थोसेंटर इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, वो लेट से दिस H पॉइंट पर मिले। अब हमने क्या किया, अब हमने जो ये कह रहा था, बाकी तीनों ट्राइंगल्स का हमने सेंट्रॉइड डिवाइड बना दिया, AHB ट्राइंगल का, AHC ट्राइंगल का एंड BHC ट्राइंगल का। ठीक है, इनका हमने सेंट्रॉइड बना दिया और फिर G1, G2, G3 ट्राइंगल बनाई। तो ये खतरनाक सी जो फिगर बन रही है, इसमें हमें G1, G2, G3 ट्राइंगल का एरिया गिवन है और हमें ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है। यार देखो, ट्रस्ट में बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का ये क्वेश्चन देखकर है ना गिव अप हो जाता है कि यार इतनी खतरनाक सी फिगर बन रही है तो हम कैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली बच्चे ट्राई भी नहीं करते। ठीक है, बट ट्रस्ट में मैं इस क्वेश्चन के आपको दो मेथड्स बताऊंगा। इनफैक्ट दोनों ही जुगाड़ है, एक तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है, बट हाँ उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ही वेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं भी ये तो चलेगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है। दूसरा तरीका भी इजी है, उसमें मतलब एक 8th क्लास का 9th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कंफर्टेबली कर पाएगा एक जुगाड़ की हेल्प से, राइट। तो देखो, सिंपल सा फंडा, हम इसको ट्राइंगल में हम देखते हैं कि क्या कोई एलिमेंट है जिसके साथ हम खेल सकते हैं, क्या कुछ अननोन है ट्राइंगल में। अगर आप पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे आपको दिखेगा कि सिर्फ हमें G1, G2, G3 ट्राइंगल का एरिया गिवन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन में कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हम खेल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा भैया ट्राइंगल को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर एंड इन सेंटर, ये सारे पॉइंट्स कोइंसिडेंट होते हैं, एक ही बात होती है ये सारे पॉइंट्स, है ना। तो हमने बेसिकली इसका ऑर्थोसेंटर बनाया, विच इज़ बेसिकली सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इसको हमने मान लिया, इस पॉइंट को हमने सिंपली H पॉइंट मान लिया, ठीक है, जो बेसिकली हमारा सेंट्रोइड है। लेट्स अज्यूम द ट्राइंगल टू बी ABC, राइट। अब जो लेट्स से BE इज द मीडियन, है ना, CF इज द मीडियन, या बेसिकली ऑल्टीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हो आप, बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब AHB ट्राइंगल का, AHB दिस HAB ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होगा, जिसको ये G3 नाम दे रहा है, वो कहाँ पर लाई करेगा, वो HF पे लाई करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। एंड इनफैक्ट लेट्स से दिस पॉइंट इज G3, ठीक है,
जो G3 होगा HG3 और FG3 ये 2:1 में डिवाइड हो रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना. सिमिलरली लेट्स एज्यूम दिस पॉइंट इज G1 G2 and this point is G1, right. So let's draw the triangle G1 G2 G3. ठीक है, तो let's assume this point is G2, this point is G3 which is given, है ना, and this point is G1, right. एंड हमें अब गिवन क्या, हमें G1 G2 G3 ट्राइंगल का एरिया गिवन है और हमें ट्राइंगल ABC का जो बड़े वाली ट्राइंगल है हमें उसका एरिया निकालना है. वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. ठीक है, नाउ लेट्स सी. अगर हम सिंपल सा फंडा देखें, हम मान लेते हैं जो CF है, जो मीडियन है, उसकी लेंथ हम x मान लेते हैं, राइट. अच्छा, इतना तो क्लियर है, बाय सिमेट्री वी कैन से दिस G1 G2 G3 ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये ऑब्वियसली इक्विलेटरल है बाय सिमेट्री. ठीक है, अब CF is nothing but your how much x हमने assume किया, तो HF will be nothing but x by 3. Why? Because H is the centroid and centroid divides the median in the ratio of 2:1. So HF part will be x by 3. And now G3 is the centroid for the triangle AHB. So HG3 is nothing but 2/3 of HF, है ना, 2/3 of HF median. So this is nothing but x by 3. मतलब this comes out to be 2/9x, 2x by 9, right? And now this H is also the centroid of triangle G1 G2 G3. So let's assume this point is M. So this HM will be nothing but half of HG3, half of this length. Why half of this length? Because again H is the centroid of triangle G1 G2 G3. So HM is nothing but half of HG3. So this comes out to be x by 9. Now what is this G3M? The median of the triangle G1 G2 G3. This is nothing but HM plus HG3 and this comes out to be 3x by 9 which is nothing but x by 9. I hope ये सबको clear होगा. Okay, x by 3, sorry. This comes out to be x by 3, right. So simple सा फंडा, जो G1 G2 G3 का जो median है, this is 1/3 of the median of the triangle ABC, right. And we know two similar triangles में areas, ratio of the areas of two similar triangles is equals to the square of the ratio of their sides or the square of the ratio of their altitudes or the square of the ratio of their medians. ठीक है, तो अभी यहाँ पर medians का ratio 1/3 है because x is the median of the triangle ABC and x by 3 is the median of triangle G1 G2 G3. So their areas ratio should be in 1/3 square which is nothing but 1/9. ठीक है, so if 7 is the ratio, 7 is the area of G1 G2 G3, so the bigger triangle that is ABC should have an area of 63. तो 63 is the answer. ठीक है, तो हमने बेसिकली अगेन जो मीडियंस के कंसेप्ट थे, जो सेंट्रोइड का कंसेप्ट था, उसी को यूज़ किए और कुछ भी नहीं यूज़ किया. अगेन जुगाड़ क्या लगाया था हमने ट्राइंगल को इक्विलेटरल मान लिया था, राइट. सो भी एक और हम इसी मेथड का एक और तरीका देखेंगे. ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए एक और वेक्टर्स के थ्रू हम मेथड देखते हैं. ठीक है, चलो. ओके, सो लेट्स सी द वेक्टर मेथड. इसमें भी अगेन हम जुगाड़ वही लगाएंगे. हमने ट्राइंगल को बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल माना है, राइट. सो लेट्स अज्यूम दिस ABC ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, एंड दीज पॉइंट्स आर G1 G2 G3, राइट. Let's assume the orthocenter, that is our centroid, to be origin, and position vector of A point is A vector, and position vector of B is B vector, and the position vector of C is C vector. Now what will be the position vector of G3? It will be nothing but A plus B plus 0 upon 3. And what will be the position vector of G2? This will be nothing but A plus C plus 0 upon 3. Why? Because G2 and G3 are the centroids of their respective triangles, right. Now if we talk about the point, the vector G2 G3, okay, this will be nothing but position vector of G3 minus G2, so that comes out to be nothing but B minus C upon 3. And if you see what is this CB vector, CB vector will be nothing but B minus C. As you can see, magnitude of CB is nothing but
it's 3 times the magnitude of G2 G3. And as we have previously seen, the triangle G1 G2 G3 will be similar to triangle ABC, as both are the equilateral triangles. Okay, so simply area of triangle ABC, that will be nothing but 3 square, this 3 square, that is 9 times the area of triangle what G1 G2 G3, and that is given to us to be 7 units. So answer will be clearly 63. ठीक है, तो वेक्टर से तो हमें और भी आसान पड़ गया. ठीक है, तो जिन बच्चों को वेक्टर्स आता था उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था. जिनको नहीं भी आता था वो हमारे पिछले वाले मेथड से कर सकते थे. तो ऑल इन ऑल यार देखो, ये क्वेश्चन का अगर हम इनिशियल डायग्राम देखते तो बहुत मुश्किल था, है ना. बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गिव अप कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, बट ट्रस्ट में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन डूएबल होते हैं. आपको जस्ट एक एलिमेंट देखना है जिसके बारे में हम क्वेश्चन में वी कैन प्ले विद द एलिमेंट, राइट. एंड यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल को इक्विलेटरल माना, राइट. तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, है ना, ये समझ में आया होगा. तो लेट्स मूव अ लिटिल बिट फॉरवर्ड. आज हमने सेशन में 3 ही क्वेश्चंस करने थे और वी हैव डन ऑल द 3 क्वेश्चंस. ठीक है, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. ठीक है, अभी यहाँ पर हम वेदांतो ओलंपियाड स्कूल में वेरियस प्री आरएमओ, आरएमओ एंड आईएनएमओ के बैचेस करंटली अभी हम चला रहे हैं. ठीक है, दिस बैचेस आर करंटली रनिंग. ठीक है, तो बेसिकली जिन बच्चों का लास्ट ईयर प्री आरएमओ क्लियर नहीं हुआ था, या जिन बच्चों ने अभी तक प्री आरएमओ का एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्री आरएमओ. ठीक है, तो दे शुड विजिट आवर वेबसाइट olympia.vedantu.com. वहाँ आपको एक वोल्ट का एग्ज़ाम देना होगा. वोल्ट इज़ नथिंग बट वेदांतो ओलंपियाड लिटमस टेस्ट. ठीक है, दिस इज़ बेसिकली a स्क्रीनिंग टेस्ट which we take, right. There is a certain cut off for this test, and जिन बच्चों के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आते हैं उनको हम ये प्री आरएमओ का कोर्स ऑफर करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कोर्स इज टोटली फ्री. ठीक है, इसके हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, बिकॉज द अल्टीमेट गोल फॉर अस इज टू ब्रिंग गोल्ड फॉर इंडिया, एंड हेंस हमने ये सारे कोर्सेज फ्री रखे हुए हैं. एंड जिन बच्चों का लास्ट ईयर प्री आरएमओ क्लियर था उनको हम डायरेक्टली आरएमओ के बैच में एनरोल करेंगे. ठीक है, एंड जिनका आरएमओ क्लियर था उनको हम डायरेक्टली आईएनएमओ के बैचेस में एनरोल करेंगे. ठीक है, तो जिन बच्चों का प्री आरएमओ या आरएमओ ऑलरेडी क्लियर है, they should mail me their proof at this email id chetan.garg@vedantu.com. I'll directly enroll you in these RMO and INMO batches. ठीक है, so thank you guys, that's it from my side. Next सेशन में हम कुछ इंटरेस्टिंग पजल्स करेंगे जिसमें कुछ आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बट हाँ कुछ एक प्रॉपर लॉजिक की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच. टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.